दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों आज के वीडियो में 14 जुलाई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये प्लांट लगाया जा रहा है गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में। दोस्तों कच्छ का जो रण क्षेत्र है वो एक थार के रेगिस्तान का ही एक पार्ट है और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो ये एक तरीके से सबसे अनुकूल जगह है सोलर प्लांट्स लगाने के लिए। तो यहाँ एनटीपीसी गुजरात के कच्छ के रण में अपना सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने वाली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगले प्रश्न में बोला है, किस देश के साथ भारत ने रेल एग्रीमेंट किया है। तो दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर नेपाल के साथ भारत ने अपना रेल एग्रीमेंट किया है, जिसके अंतर्गत वहाँ पर रेल परियोजनाओं को गति देने के लिए भारत का पूर्ण सहयोग रहेगा और भारत से नेपाल के लिए भी रेल लाइन की वहाँ पर बातचीत चल रही है। ठीक है, चलिए अभी रिसेंटली नेपाल किस चीज़ को लेकर खबर में है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था और वहाँ पर नए प्रधानमंत्री शपथ ले चुके हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वहाँ पर नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्ध, ये पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों ये पुस्तक यहाँ पर लिखी है जयराम रमेश ने। देखिए जयराम रमेश कांग्रेस के एक बहुत ही जाने पहचाने नेता हैं और कैबिनेट मिनिस्ट्री के तौर पर भी इन्होंने यहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा किया है। इन्होंने हाल ही में ये पुस्तक लिखी है, द लाइट ऑफ द एशिया, द पोएम दैट डिफाइन द बुद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, भारत का पहला एलएनजी, ठीक है, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो यहाँ पर प्लांट है वो कौन से शहर में लगाया गया है। सही जवाब है दोस्तों नागपुर में। नागपुर में ये अपनी तरह का पहला जो प्लांट है इंडिया का, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाया गया है और यहाँ पर इसका जो इनॉग्रेशन किया है वो यहाँ पर देखिए सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये नागपुर में लगाया गया है और इसकी जो इनॉग्रेशन वहाँ पर नितिन गडकरी ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, मनु सामने ने किस संस्था के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ के पद से इस्तीफा तुरंत प्रभाव से दे दिया है। तो दोस्तों उस संस्था का नाम है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वहाँ पर जो सीईओ के पद पर मनु सामने थे उन्होंने अभी तुरंत प्रभाव से वहाँ से इस्तीफा दे दिया है और नए सीईओ का चयन अभी तक नहीं किया गया है। जैसे ही वहाँ पर नया सीईओ बनाया जाएगा हम आपको अपने करंट अफेयर वीडियो में उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, जगन्नाथ रथ यात्रा कौन से राज्य में आयोजित की जाती है। दोस्तों सही जवाब है इसका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में आपको पता है जगन्नाथ टेम्पल स्थित है और वहाँ पर अभी इस समय जो है रथ यात्रा, जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो वहाँ पर आयोजित करवाई जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक करंट अफेयर का अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 7, कोपा अमेरिकन 2021 किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों ये मैच जीता है अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने, जिसके कैप्टन यहाँ पर लियोनेल मेसी थे और उन्होंने हराया है ब्राज़ील की फुटबॉल टीम को जिसके कैप्टन नेमार थे। ठीक है, ये अर्जेंटीना के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर लियोनेल मेसी के कप्तान के तौर पर उनकी पहली एक बड़ी जीत है और अर्जेंटीना ने ये अवार्ड यहाँ पर जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य को रेलवे से जोड़ा गया है। दोस्तों सही जवाब है मणिपुर को। मणिपुर में अभी तक कोई भी रेलवे लाइन नहीं थी और वो यहाँ पर जो है हमारी रेलवे से कनेक्टेड नहीं था। अभी हाल फिलहाल ही उसको असम से राजधानी एक्सप्रेस के द्वारा मणिपुर के रेलवे स्टेशन वेनगुचुपाओ को यहाँ पर रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया है और रेलवे के मैप पर मणिपुर भी अब आ गया है। तो ये मणिपुर स्टेट के लिए काफ़ी एक अच्छी खबर हो रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न फिर से एक पुस्तक से रिलेटेड है। पुस्तक का नाम है द प्रेगनेंसी बाइबल। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के द्वारा। इसमें उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स के साथ और अपनी प्रेगनेंसी की जो लाइफ इन्होंने बिताई है उसके अंदर इनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं इस बुक के अंदर। देखिए इसी तरह की एक बुक पहले भी कल्की कोचलिन नामक एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है उन्होंने भी लॉन्च करी थी जिसका नाम था द एलिफेंट इन द वूम। तो ये दोनों पुस्तकें प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले उतार चढ़ाव और उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी की क्या अहमियत रही, किस तरीके से एक महिला का जो है जीवन परिवर्तित होता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करी गई हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 है, स्वेब
SEQ क्या है? तो दोस्तों ये एक यहाँ पर कोविड टेस्टिंग का एक नया प्लेटफॉर्म है जिससे यहाँ पर कोविड की टेस्टिंग इजीली करी जाएगी। तो दोस्तों ये नया एक प्लेटफॉर्म आया है कोविड टेस्टिंग का। दोस्तों ये वीडियो था 14 जुलाई 2021 करंट अफेयर क्वेश्चंस का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों को ज़रूरत है करंट अफेयर्स की स्टडी करने की उन लोगों तक वीडियो आप सब लोग पहुँचाइए प्लीज़। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।